पवित्र शास्त्र बाइबल पहला शमूएल 7 अध्याय उसका 6 वचन में यह लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। 8वें दिन का उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और जैसे उपवास का विषय चल रहा है, तो हम न्यायों की पुस्तक में थे इससे पहले, और न्यायों की पुस्तक के बाद रूत की पुस्तक आती है, और रूत की पुस्तक में उपवास का कोई चिन्ह नहीं है। तो अब हम पहला शमूएल 7 अध्याय 6 वचन में जो हमने पढ़ा कि वो जब इकट्ठा हुए तो इकट्ठा होकर के इन्होंने परमेश्वर के आगे जल उंडेल दिया। जो जल उंडेलने का मतलब ये पश्चाताप के चिन्ह को दर्शाता है। जो जल उंडेला उन्होंने पश्चाताप किया, तौबा की। इससे पहले परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से नहीं चल रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, गलती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अब आकर के ये परमेश्वर के साथ आए, और जो शमूएल नबी था उसने इनको कहा, तुम उस पहाड़ी पर आओ और वहाँ हम बातें करेंगे। वहाँ इकट्ठा हुए, वहाँ इन्होंने आपस में बात की और परमेश्वर के समीप बैठ करके इन्होंने तौबा की और कहा कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और इन्होंने तौबा की। और तब शमूएल ने इनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि मूसा के समान शमूएल भी प्रार्थना करने वाला योद्धा था। तो अब जो विषय है 7 का 8 में यहाँ लिखा हुआ है, और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। ये लोग इतने डरे हुए थे, इनको ऐसा लग रहा था कि अब जो फलिश्ती लोग हैं वो फिर से आएंगे और आकर के हमको मार डालेंगे। तो ये शमूएल से कहने, शमूएल परमेश्वर की दोहाई देना बंद मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि फलिश्ती लोग फिर से हम पर प्रभावशाली हो जाए, फिर से हमको मार डालें। इसलिए तो निरंतर प्रार्थना करते रहना। यह ऐसे था। और 10 में लिखा हुआ है, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उस दिन यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इजराइलियों से हार गए। अब से पहले फलिश्ती लोग इन पर विजयी होते थे, इनको हराते थे, लेकिन जब आज इन्होंने तौबा किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के समीप आए, तब परमेश्वर ने इनको विजय दिलाई और फलिश्तियों को हरा दिया। तो आज भी जैसे आज 8वां दिन है उपवास का, तो आज हम इस बात को समझे, जैसे कि ये इजरायली लोग बीते दिनों में गलती गुनाह कर रहे थे और ना समझी कर रहे थे, परमेश्वर के अगेंस्ट थे। ये लोग जिन बातों को परमेश्वर ने करने के लिए इनको मना किया था वही कर रहे थे। ये मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे। तब जब ये परमेश्वर के समीप आए और यहाँ इन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया, परमेश्वर का प्रभु अब हम वैसे ही चलेंगे जैसे आप चाहते हैं, तब परमेश्वर ने इनको विजय दिलाई। तो ये यहाँ का जो हमने इस विषय को पढ़ा, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे हमको सीखने को मिलता है। उपवास के दिन चल रहे हैं, और उपवास का 8वें दिन में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की है। तो अभी भी आज हम जब इस विषय पर बात कर रहे हैं कि पहले वो ये इजरायली गुनाह गलती कर रहे थे और बार बार अपने शत्रुओं से मात खा रहे थे, हार रहे थे, लेकिन जब इन्होंने तौबा की और वायदा किया और पश्चाताप किया, तौबा करने के बाद कहा, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही किया करेंगे, तब परमेश्वर ने इनको विजय दिलाई। आज भी यदि हम में कोई ऐसा है जो जाने में अनजाने में गलती गुनाह कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ज़्यादा, परमेश्वर होम बलि नहीं चाहता, परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर को इस बात से सख्त घृणा होती है कि कोई परमेश्वर को छोड़ करके किसी और के पीछे चले। इन दिनों में जब आप लोग उपवास में हैं तो प्रार्थना करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के समीप बैठें और कहें, प्रभु हमसे जाने अनजाने में गलतियों में क्षमा कर दीजिएगा। आइए परमेश्वर के समीप। आज का वचन
और उपवास आपके लिए आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम में। हर बुराई से परमेश्वर आपको बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। 8वें दिन के इस उपवास में इस वचन को लेकर के चलिएगा कि जैसे इज़राइली ने तौबा की, हम भी तौबा करते हैं, हम भी क्षमा मांगते हैं, हम भी प्रायश्चित करेंगे, हम भी तौबा करते हैं परमेश्वर के समीप। प्रभु हमें धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु, और आगे से प्रभु हम वही सब करेंगे जो आप चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, खुद में घटते चले जाएंगे, और खुदावंद आपको बहुत ऐसे बरकत देगा और आशीष देगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। 2026 का ये 8वां उपवास आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हर बुराई से आप लोगों को बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। परमेश्वर आपके साथ निरंतर बना रहे, निरंतर आपके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि बने रहें परमेश्वर में। कहीं प्रभु क्षमा कर दे, कहीं प्रभु धो करके शुद्ध कर दे। और उपवास का दिन जो चल रहे हैं कि हम भूखे रह रहे हैं, हाँ भूखा रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना करें और पश्चाताप करें, तौबा करें, क्योंकि परमेश्वर मेल बलि से, होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। लिखा कि टूटा मन परमेश्वर योग्य बलिदान है। तो टूटे, अपने आप को रखें परमेश्वर के समीप, और कहीं परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं तो दिन प्रतिदिन घटूं, आप बढ़ें, आपके नाम की महिमा हो। 2025 तक जो पूरा नहीं हुआ, जो कुछ काम रह गए हैं, कुछ भी आपके जीवन में था जो अभी तक नहीं हुआ था, 2026 के इन उपवास के दिनों में आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में होगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का सारी बातों के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन लोगों के लिए, प्रभु जितने सुन रहे हैं खुदावन, इनको आशीष दे परमेश्वर, इनको अपने हाथों में ले प्रभु जी, जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा करें, और इन उपवास के दिनों में प्रभु जी इनसे बातें कीजिएगा प्रभु, कि ध्यान से आपकी बातों को सुने, समझें, और आपके अनुसार जो आप चाहते हैं वैसे करना शुरू करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आप अपनी उन योजनाओं को जो आपने एक एक व्यक्ति के लिए, हर चुने हुए के लिए बनाई है, जो योजना आपने इनके लिए की है परमेश्वर, विचार किए आपने, आप उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।